हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन बहुत कन्फ्यूजन है कि हम 7 को व्रत करें या 6 को व्रत करें। तो हम इसमें वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या हमें दान करना है और हमें व्रत किस दिन रखना है, हमें पारण कब करना है और हमें क्या क्या दान करना है। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं हमें क्या क्या इस निर्जला एकादशी में हम दान करें तो हमें विशेष फल मिले। तो जान लेते हैं पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 6 को रखी जाएगी या 7 को रखी जाएगी। तो पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी की तिथि शुरुआत हो रही है 6 जून को अर्धरात्रि से 2:15 पर। तो हमें तिथि के समापन 7 जून सुबह 4:47 पर हो जाएगा। उदया तिथि के हिसाब से हमें 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं हमें क्या क्या दान करना चाहिए निर्जला एकादशी के व्रत में हमें। और हम व्रत नहीं कर सकते हैं, हम जल कितनी समय तक पी सकते हैं। निर्जला एकादशी का हम व्रत नहीं करते तो हम निर्जला एकादशी के दिन जैसे पूजा करते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हम पूजा करने के बाद दान कर देंगे। दान करने के बाद हम जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ व्रत करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं। तो आप पूजा करने के बाद आप जब संकल्प करेंगे ना, तो आप संकल्प में यह संकल्प आप बोल सकते हैं कि आप जल के बगैर नहीं रह सकते। तो आप जब संकल्प करना तो आप पूजा करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरी हमें निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए, जैसे आप जल दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, हल्दी है, पंखा है, खरबूजा है, छाता है, तरबूजा है और नाज है। आप भोजन भी दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, क्योंकि दान करना उत्तम माना जाता है निर्जला एकादशी के दिन। और निर्जला एकादशी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हमें सिर्फ हम व्रत भी नहीं करते तो हम सिर्फ दान कर देते हैं, तो हमें इसमें विशेष महत्व माना जाता है। आप इस दिन नहीं कर सकते कोई भी दान तो आप जल का दान अवश्य करें। जल का दान करने से कई हमें समस्याओं से मुक्ति मिलती है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे बड़ा एकादशी का व्रत माना जाता है। इसे भीमा एकादशी का व्रत भी कहा जाता है, भीमा एकादशी का भी व्रत कहा जाता है। और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी का व्रत माना जाता है। इसमें जो 24 व्रत नहीं भी करता, इस निर्जला एकादशी के व्रत में वह पूजा कर लेता है, व्रत रख लेता है, तो उसको बहुत विशेष फल प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की ओर जाता है। फिर हमें जैसे हम जो सामग्री लेंगे पूजा करेंगे, आप जैसे हरि विष्णु की इस दिन पूजा अवश्य करें, विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी माता को। और जब हम घड़े का दान करेंगे, हमें घड़ा इतना बड़ा लेना है कि उसमें 2 लोग 3 लोग पानी पी सके, 4 लोग, हमें इतना बड़ा लेना है घड़ा। और जब हम घड़े को दान करेंगे तो हमें उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देनी है और हमें अलग से रखनी है। और तुलसी दल तो अवश्य इस दिन रखना है। निर्जला एकादशी के दिन हम हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो हरि विष्णु का दिन होता है, तो इस दिन हमें तुलसी की माला भी बना सकते हैं, पहना सकते हैं हरि विष्णु को, क्योंकि इस दिन हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की आप माला हरि विष्णु को समर्पण करने से हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी की माला है या आप जो भी पहना सकते अपनी मनोकामना करके, तो अवश्य इस दिन पहनाएं, हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र है, पंखा है, आपके पास जो सामग्री आप वो अवश्य इस दिन दान करें, क्योंकि इस दिन दान करना बहुत विशेष माना जाता है। फिर हमें
पारण कब करना है? 7 जून को दोपहर 1:34 से लेकर शाम के 4:20 तक हमें पारण करना है। निर्जला एकादशी का व्रत हमें खोलना है और इस दिन हमें, जैसे हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, तो हम लड्डू गोपाल अवश्य इस दिन रखेंगे, पूजा करेंगे और हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप इस दिन अवश्य आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा होकर, क्योंकि इस दिन हरि विष्णु का दिन रहता है। हम जब जाप करते हैं ना, तो हमारे जो पाप दोष होते हैं वो कष्टों से निवारण करते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ पूजा करने के बाद हम इस दिन आप कच्चे आम अवश्य भोग में चढ़ाइए, क्योंकि कच्चे आम का विशेष महत्व होता है। आप जैसे मटका, चीनी, खरबूजा, तरबूजा जो भी आप दान करेंगे उन्हें जल से वारेंगे अवश्य, क्योंकि हम अपने आंचल में जल लेकर वारते हैं तो ये हमारा पुण्य देने का काम करता है। तो हमें इसलिए जल अवश्य छोड़ना चाहिए जो हम दान की चीज़ करते हैं। फिर हम जैसे इस दिन हमें हरि विष्णु की पूजा करते हैं, तो हमें जो भी हरि विष्णु का नाम है, जो जितने नाम जप कर सकते हैं वो अवश्य करें। और लक्ष्मी माता का हरि विष्णु के साथ पूजा करने से सहयोग बनता है। और भीमा एकादशी निर्जला